नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका रोहित रतन म्यूजिक एकेडमी में। प्यारे साथियों, क्या कोई एक पूरा गाना बजाने में एक ही नोटेशन लगता है या बहुत सारे नोटेशन बदल बदल के लगते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एक टाइप के ही एक ही स्वर समूह लगता है कि जितने भी लाइन हैं, जितने भी अक्षर हैं, सबके लिए अलग अलग नोटेशन का चुनाव करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस चीज को। देखिए साथियों, मैं एक गाना लिखा हूं यहां पर, ये देखिए। तुझसे बिछड़कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। अब यहां मैं कलर किया हूं कुछ लाइनों को। जैसे फर्स्ट वाली आप देखें, थोड़ी सी हरी टाइप की दिख रही है ना। उसके बाद ए यहां दिख रही है उसी कलर की, और उसके बाद ए यहां दिख रही है उसी कलर की। संपूर्ण गाना है। और देखिए, जो कलर मैं किया हूं, जो अलग अलग कलर मैच कर रहे हैं, अभी मैं उनका आंसर दे रहा हूं कि ऐसा क्यों है और क्यों मैं ऐसा किया हूं। और फिर देखिए, ए ब्लैक है ना, और फिर हम जब यहां पहुंचते हैं फिर ब्लैक मिलती है हमें, और फिर यहां ब्लैक मिलती है। यानी कि 3 जगह ब्लैक ब्लैक लाइन है, फिर 1 और 2 जगह रेड है। ठीक, फिर 1 और 2 जगह क्या है, नीला है। कुल मिलाकर 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर। पूरे गाने में ये 4 कलर के लाइनें हैं, 4 कलर के शब्द हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ साथियों? इनका मतलब ये हुआ कि कोई एक स्वर समूह बनाया गया है। समझिए, कोई एक स्वर समूह बनाया गया है और उसी स्वर समूह पर अलग अलग प्रकार के और स्वर समूह बनाए गए हैं। और वो स्वर समूह कितने हैं? 4। ये गाना बजाने के लिए क्लियरली समझिएगा कि कोई स्वर समूह बनाया गया है और उस स्वर समूह के अंदर 4 स्वर समूह और बनाए गए हैं। समझ पा रहे हैं? जो कि ये 4 अलग अलग कलर दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखें, जिन नोटेशन पर ए फर्स्ट लाइन बजेगी, उसी नोटेशन पर ए वाली लाइन बज जाएगी आपकी। जैसे तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तो सेम लाइन देखें यहां पर, बीच में यादें जिंदा हैं। और वही चीज यहां पर, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। कंपोजिशन देखिए तीनों लाइन का, दा रा 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 रा। सेकंड में रा 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 रा। और तीसरे में भी यही रा 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 रा। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जिस नोटेशन पर फर्स्ट लाइन बजेगी उसी पर ए भी बजेगी और उसी पर ए भी बजेगी। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको बजाकर, क्या ये बात सच्ची है, कैसी हो दिखेगा कि नहीं आपको। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ऐसे ही, देखें। तुझसे बिछड़ के जिंदा है। तो अगली लाइन क्या थी? अगली लाइन है बीच में यादें जिंदा हैं। क्या उसी बज रहा है? तो देखते हैं, बीच में यादें जिंदा हैं। क्लियर? और अगली लाइन क्या थी? हम तुझसे शर्मिंदा हैं। क्लियर? यानी कि एक स्वर समूह जो था उस पर 3 लाइन बजी, ठीक। और दूसरा जो स्वर समूह है
बोल लेते हैं हम जान बहुत शर्मिंदा है। तो कितनी जगह है जान बहुत शर्मिंदा है? जान बहुत शर्मिंदा है 3 जगह है। हाँ, तो तीनों जगह देखते हैं, चूंकि किसके बाद है, बीच में यादें जिंदा है इसके बाद, और तुझसे बिछड़ कर जिंदा है इसके बाद, और इधर हम तुझसे शर्मिंदा हैं इसके बाद जान बहुत शर्मिंदा है लिरिक्स आ रही है। तो देखते हैं क्या वही चीज बचता है। जिंदा है जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। देखिए क्या बज रहा है, जान बहुत शर्मिंदा। फर्स्ट बार बजा, फिर सेकंड बार भी जान बहुत शर्मिंदा, और थर्ड बार जान बहुत शर्मिंदा। क्लियर साथियों? अब देखते हैं इसका हम अंतरा। अंतरा क्या है? तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी, तो तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी। देख ले यहाँ जो रेड में है तपती दोपहरी, ठीक। और देखें सेम जो साथियों ये जो जैसे ए तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी, तो सेम नोटेशन पर ये भी लाइन बज रही है। क्या? बारिश से इस दिल के अंदर रिमझिम राग सुनाती थी। बजाकर देखते हैं दोनों लाइन को, नोटेशन पर ध्यान दीजिएगा आप। तपती तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी, बारिश से इस दिल के अंदर रिमझिम राग सुनाती थी। क्लियर? अब हम तपती दोपहरी, अब हम तपती दोपहरी। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, तो देखिए जिस तरीके से ये अगला था हमारा ये वाला तपती दोपहरी में, उसी तरीके से उसी नोटेशन पर ये भी बच जाएगा आपका दूसरे अंतरे की 4 लाइनें। क्या है? शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज तकती थी, तो उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी लगती थी। ओके, इतना क्लियर। अब देखें इसके बाद आता है ये वाला, अब हम तपती दोपहरी। तो यहाँ पर है और यहाँ पर मेहंदी तू नाराज ना होना। एकदम क्लियर हो रहा है साथियों कि जिस तरीके से इस पर सुरों का कॉम्बिनेशन बना है उसी तरीके से इस पर भी बना है। तो दोनों लाइन बजाने के लिए एक ही नोटेशन यूज होगा। समझ पा रहे हैं? तो देखें कुल मिलाकर इस पूरे गाने में 4 प्रकार के नोटेशन लगेंगे। बट यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ आपको कि जो मैं शुरू में बात बताया था कि एक नोटेशन का समूह है और उसी नोटेशन में 4 स्वर समूह और बना लिए गए हैं, उसके बाहर नहीं। जैसे देखते हैं आप, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, सॉरी जिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा। तो कहने का मतलब यह है कि सा रे कोमल गा पा धा सा, सा रे कोमल गा पा धा सा, ये पहला आपका मुख्य स्वर समूह है। और उसी स्वर समूह के अंदर ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिखे आपको आते हैं। जैसे अगर हम अलग अलग इनको देख भी लें तो देखें इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं क्या बताया, सा रे कोमल गा पा धा सा, ठीक।
कहीं कहीं ऐसा होता है कि गाने को और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि शब्दों का जो असर है और अच्छा क्लियर करने के लिए एकाध सुर विकृत भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसमें शायद एक सुर विकृत भी शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो देखें सा मुख्य सुर क्या है, सा रे कोमल गा पा धा, ठीक इतना ही मानते हैं, सा रे गा पा धा। ओके, अब देखें गाना पहली लाइन तो क्लियर हो गया। अब हम क्या देखते हैं, तपती दोपहरी में, तो तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी। तो पा धा और कोमल गा, इन्हीं 3 सुरों पर यह पूरी लाइन बज गई। क्या है, तपती दोपहरी में तेरी आहट दिल में आती थी, 3 सुरों पर क्लियर। और फर्स्ट अंतरे की जो सेकंड लाइन है क्या है, बारिश से इस दिल के अंदर रिमझिम राग सुनाती थी। ये भी लाइन आपकी क्लियर, कितने पर, पा धा और कोमल गा पर। ठीक, अब देखें इसी तरीके से है, तो उसी सारे कोमल गा पा धा के अंतर ही तीनों सुर, पा धा और कोमल गा। तो देखें अगली भी लाइन इसी तरीके से बच जाएगी। क्या है, शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज तकती थी। ओके, तो उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी लगती थी। क्लियर साथियों, 2 कंसेप्ट आपका क्लियर। फिर तीसरा देखते हैं, अब हम, देखें अब हम तपती दोपहरी। अब यहां देखिए जो मैं बोला था ना कि कभी कभार एकाध विकृत सुर शामिल कर लिया जाता है गाने के जो अक्षर हैं उनका असर और अच्छे से दिखाने के लिए। तो इसमें देखिए तीव्र मा का प्रयोग कर लिया गया है। अब देखें, अब हम तपती दोपहरी, तीव्र मा और शुद्ध गा का भी प्रयोग किया गया है इसमें। यहां पर 2 विकृत सुरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो देखें अब हम तपती दोपहरी, यहां आया क्या क्या सुर आ रहा है, पा धा और तीव्र मा और शुद्ध गा। ठीक, इतना विकृत सुर शामिल किया गया है। अब इसी पर देखें अगला क्या बचता है, अब हम और तपती दोपहरी। और इसी तरीके से मेहंदी तू नाराज न होना, ये भी लाइन क्लियर बच गई इसी पर। ठीक, और फिर लास्ट में बीच में यादें जिंदा हैं, तो ये फर्स्ट लाइन की तरह की, हाँ तुझसे बिछड़ के जिंदा है। उसी तरीके से ए लाइन 3 बच जाएंगी। क्या, कौन कौन सी, अब देखें सुर कौन कौन सा लग रहा है, पा धा और सा है आपके सुरों के अंदर ही ना। तो देखें तुझसे बिछड़ के जिंदा है, या बीच में यादें जिंदा है, या हम तुझसे शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा। क्लियर साथियों, तो ये होता है तरीका किसी भी गाने को प्ले करने का। आप बहुत भटकिएगा नहीं, बहुत सोचिएगा नहीं कि हमें एक एक शब्द एक एक अक्षर बजाने के लिए अलग अलग नोट ढूंढने होंगे। नो, जो आप स्टार्टिंग में जो नोट आ जाते हैं 90% तो वही बार बार यूज होते हैं, और 10% संभावना रहती है कि अंतरे में कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाता है, अन्य सुरों को शामिल कर लिया जाता है गीत के और असर को दिखाने के लिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।